लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 के पेज नंबर 5 पे जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज सेट आर इनफाइनाइट। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमने बताना है कौन सा हमारे पास फाइनाइट है और कौन सा हमारे पास फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, द मंथ ऑफ ईयर। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का कैसे, हमारे पास 3 ऑप्शन थे, यानी कि जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक कोई चीज मालूम हो, एंडिंग और स्टार्टिंग प्रॉपर वे में हमारे पास डिफाइन हो, वो हमारे पास फाइनाइट कहलाते हैं। अब मंथ ऑफ ईयर की बात हो रही है, तो मंथ ऑफ ईयर यानी कि साल में महीने की बात, यानी कि आपके पास साल में जो महीने हैं वो फिक्स होते हैं। ये नहीं कि अगले साल चेंज हो जाए, 13 हो जाए, फिर अगले साल 14 हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपके पास फिक्स 12 के 12 मंथ्स होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि मंथ ऑफ ईयर आपके पास क्या है, फिक्स है, एक स्पेसिफाइड है कि भाई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द स्टूडेंट्स ऑफ ईयर, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने, यानी कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आपको भी पता है कि साल के अगर मंथ आपका स्टार्ट होता है तो आपके ईयर में फिक्स क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं। ये तो नहीं होता कि भाई चेंज होते रहते हैं, यानी कि आपके पास क्या फिक्स है कि भाई आज इस साल में, यानी कि इस साल में आपके पास इतने ही स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे। ये नहीं कि आपके पास कोई से भी 10 स्टूडेंट उठ के आ रहे हैं, फिर 10 वापस जा रहे हैं, फिर 10 आ रहे हैं, इस तरह नहीं है। तो आपके पास जो फिक्स स्टूडेंट्स है एक क्लास में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये सेंटेंस है हमारे पास फाइनाइट है, क्लास में हमारे पास स्टूडेंट जो है वो फिक्स है, एक स्पेसिफाइड है, यानी कि हमारे पास फिक्स है। इस वजह से हम इस सेंटेंस को भी कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी कि आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, यानी कि इन्होंने के सेट ऑफ लाइन से यानी कि डिफरेंट लाइंस की बात हो रही है। आपके पास लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट से पास हो रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट ले ली, इधर से पास हो रहा है या इधर से पास हो रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, और वो लाइन आपके पास पास हो रहा है। तो ये हमें मालूम नहीं है कि वो कौन से पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेंटेंस है। इसके बाकी के 3 पार्ट्स बी, डी, एफ जो है आपने होमवर्क में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। इसमें क्या बोला गया है, गिवन एस, एक आपके पास सेट दिया गया है, उस सेट को इन्होंने नाम दिया हुआ है एक्स का, और कहा गया है कि एक्स सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक्स जो एक्स आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है क्या है, आपके पास 1 से स्टार्ट होती है वैल्यू और सो ऑन चलती जाती है 1 2 3 4 5 6। अब ये नहीं बोला गया कि ये कहाँ पर एंड हो रहे हैं, जस्ट उन्होंने बोल दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो आपके पास एक सेट है, उस एक्स को नाम दे दिया है और क्या पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट आगे कहा गया फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। एस का आपने प्रॉपर सबसेट मालूम करना है, यानी इसका आपने प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको क्या बताई गई थी कि ऐसा सेट लें जो आपके पास क्या हो, बी के इक्वल ना हो। तो आपने प्रॉपर सबसेट बताना है। आगे उन्होंने क्या बोला है, दैट आर द आल्सो सबसेट ऑफ ए। अब इस सेट का आपके पास क्या एक और सेट है, यानी कि ए दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है, एक्स सच दैट इज एन इंटीजर लेस देन 3। यहाँ पर अब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यहाँ पे सॉरी इंटीजर की जस्ट बात हो रही है, और इंटीजर्स क्या है आपके पास लेस देन 3 होने चाहिए। लेकिन ये ए जो है ये कहाँ से निकला है, एस से निकला है। आपको मालूम होना चाहिए कि एस से आपके पास क्या आया है, ए आया है, और एस क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था, और ये आपके पास क्या है, इंटीजर है। जब ये पॉजिटिव इंटीजर तो लाजमन बात है कि ये भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो यानी कि एस से ही हमारे पास निकली है ए। अब ए का हमने क्या बनाना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो इसके तो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है, लेस देन 3 से कम। तो आप क्या बना सकते हो, एक तो नल सेट, हर सेट में नल सेट लाजमी होता है। दूसरा आपका क्या बनेगा, 1। तीसरा आपके पास क्या बनेगा, 2, और सबसेट यानी कि नल सेट 1 2 और 3 से, यानी इन्होंने क्या बोला है, लेस देन 3। तो 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे ये सिंगल सिंगल हो गया, डबल लेना है, तो डबल मेरे पास क्या होगा, 1 2। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन क्या है प्रॉपर सबसेट की, कि ए बराबर ना हो
डी के, तो हम ये नहीं ले सकते। तो हमारे पास इसका यहीं तक ही इसका आंसर है, यानी कि आप नल सेट लेंगे 1 और 2, क्योंकि आपने इस सेट में से वैल्यूज लेनी है। ये सेट निकला है एस में से, तो आपने इसको देखते हुए इधर से आपने वैल्यूज लेनी है। और यहाँ कंडीशन क्या गिवन थी, लेस देन 3, तो आप 3 नहीं ले सकते, 3 से छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।